बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 9 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं किया है वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा जा रहा है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ। ठीक है, तो यहाँ भी हमारा सेम फॉर्मूला कुछ उसी तरह का ही है। बस क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था वो a प्लस बी होल क्यूब का था, जबकि यहाँ पर जो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो a माइनस बी होल क्यूब का है। थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी जो वैल्यू यहाँ पर लगी हुई है वो सेम वैसी ही है जैसे कि प्लस में आ रही थी। ठीक है, सेम देखें, a क्यूब 3a² बी 3ab² और फिर लास्ट में बी क्यूब। सिर्फ और सिर्फ फर्क साइन का आ जाता है। देखें, अब इस चीज को आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। देखिए, ऑल्टरनेटिव साइन लगे हुए हैं, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस और फिर माइनस। इस तरीके से आप इन साइनों को याद कर सकते हैं। बाकी वैल्यू अगर आप एक बार याद कर लेते हैं तो वैल्यू तो सेम वही है जो कि प्लस के फॉर्मूले में थी। ठीक है, बस सिर्फ और सिर्फ फर्क किसका आ रहा है, साइन का। प्लस के फॉर्मूले में हर जगह प्लस ही साइन था तो कोई इशू नहीं था, लेकिन यहाँ पर ऑल्टरनेटिव साइन है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस और फिर माइनस। ठीक है, तो क्लास यहाँ भी आप देख सकते हैं हमारे पास 4 टर्म्स मौजूद हैं और इन 4 टर्म्स को पहले मुझे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला अरेंज करना है, उसके बाद फिर मुझे फॉर्मूले में क्लोज करके लिखना है, बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। तो कर लेते हैं इसको, ब्रैकेट ब्रैकेट बना लेते हैं पहले फॉर्मूले के मुताबिक। पहले हमारी क्या है, a क्यूब, तो हम a क्यूब की ब्रैकेट बना लेते हैं, फिर माइनस की साइन है, उसके बाद फिर a², फिर b² की ब्रैकेट, फिर प्लस की साइन है, फिर +3 a की ब्रैकेट, फिर b² की ब्रैकेट और लास्ट में b का क्यूब। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से मैंने सारी ब्रैकेट्स अरेंज कर ली है। अब अपने क्वेश्चन को हम इन ब्रैकेट्स के अंदर एडजस्ट कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं। तो देखिएगा शुरू में हमारा लिखा हुआ है डी क्यूब, इसमें तो कोई इशू ही नहीं है, क्यूब लगा हुआ है और नीचे क्या लिखा हुआ है, डी। तो क्यूब तो हमारा ऑलरेडी है, बस ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिख देंगे, डी। ये तो हो गई हमारी फर्स्ट टर्म यानी कि ए। अब लास्ट टर्म देखिएगा, लास्ट टर्म पे देखिए सी के ऊपर तो क्यूब है तो सी तो हम वैसे ही लगा देंगे। अलबत्ता 8 को हमें तलाश करना होगा कि 8 जो है वो किस नंबर का परफेक्ट क्यूब है। तो वो 2 का परफेक्ट क्यूब है, यानी 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पर मेरा क्या आता है, 8। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी, 8 के बजाय 2 लिख दूंगी और सी लिख दूंगी। ये मेरा होल क्यूब हो गया। देखिए अब मुझे फर्स्ट टर्म मिल गई, ए मिल गई, मुझे लास्ट टर्म बी मिल गई। अब बस मैं सिर्फ ए की प्लेस में ये पुट कर दूंगी और बी की प्लेस में ये वैल्यू पुट कर दूंगी। तो कर देते हैं, ए की प्लेस में मेरा आ जाएगा डी, बी की प्लेस में आ जाएगा 2c, इसी तरह यहाँ भी आ जाएगा डी और यहाँ आ जाएगा 2c। और अब उसके बाद मुझे क्या करना है, अब मुझे ये करना है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को फॉर्मूले में क्लोज करके लिखना है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। तो मेरी फर्स्ट टर्म ए की प्लेस में क्या लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर डी लिख दूंगी, फिर माइनस का साइन है और फिर लास्ट टर्म पे मेरा लिखा हुआ है 2c, इसका होल क्यूब। ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो देखिएगा पार्ट 2 में, अच्छा क्लास अब जरा थोड़ा सा आपकी बुक में जो है वो वैल्यूज को आगे पीछे करके दिया हुआ है। फॉर्मूला तो यही अप्लाई होगा, a माइनस बी का होल क्यूब, लेकिन आप इसमें जरा देख कर रखिएगा हमारे पास इसमें जो हमारे साइन है वो ऑल्टरनेटिव हैं, पहले प्लस है फिर माइनस है फिर प्लस है फिर माइनस है। यहाँ देख सकते हैं आप साइन ऑल्टरनेटिव नहीं लगे हुए, यहाँ भी प्लस फिर माइनस और फिर माइनस। ये इस चीज का ख्याल रखिएगा। पहले इसको अरेंज कर लेते हैं, यानी पहले हमारा प्लस साइन, ये तो सही है, उसके बाद माइनस होना चाहिए ना, तो ये वाली वैल्यू को हम लिखेंगे फर्स्ट यहाँ पर और फिर
माइनस के बाद हमारा कौन सा साइन आता है, प्लस, देन फिर हम ये वाली वैल्यू को लिखेंगे। और फिर लास्ट में जो हमारी वैल्यू वैल्यू लिखी हुई है उसको एज इट इज लिखा रहने देंगे। तो इस चीज का भी आपने बहुत ख्याल रखना है। आपकी बुक में कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को नंबर्स टर्म्स आगे पीछे दी हुई हैं। आपने साइन के मुताबिक उन उन टर्म्स को खुद से अरेंज करना है, ठीक है। जिस तरह के फॉर्मूले में साइन लगी हुई है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, आपने अकॉर्डिंग टू दिस साइन अपनी वैल्यूज को खुद से अरेंज करना है पहले, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं ब्रैकेट बना लेती हूँ फॉर्मूले के मुताबिक। तो पहले ए का क्यूब होता है फॉर्मूले में, ये देख लीजिए, मैंने क्यूब की ब्रैकेट बना ली। फिर मेरा है माइनस साइन, फिर 3 है, ब्रैकेट का स्क्वायर, और फिर बी, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस का साइन है, फिर 3 है, फिर ए ब्रैकेट और फिर बी ब्रैकेट का स्क्वायर, और लास्ट में माइनस साइन है और बी ब्रैकेट का होल क्यूब, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हैं मैंने फॉर्मूले के मुताबिक अपनी सारी ब्रैकेट्स को अरेंज कर लिया है। अब मुझे अपने क्वेश्चन की वैल्यूज को इसके मुताबिक एडजस्ट करना है। तो देखिए मेरी पहली वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू क्या लिखी हुई है, एक्स की पावर 6। अब जाहिर है 6 को मुझे ब्रेक करना है। तो ब्रेक कैसे हो सकता है, 2 3 जा 6, क्योंकि बाहर तो मुझे हर हाल में पावर होल क्यूब ही रखनी है, क्योंकि फॉर्मूले में क्यूब है। तो जब बाहर क्यूब रखनी है तो अंदर क्या रखूंगी मैं, 2 रखूंगी, दोबारा से मल्टीप्लाई होकर फिर 6 आ जाएगा। इसी तरह लास्ट टर्म को देख लीजिए, लास्ट टर्म मेरे किस नंबर के परफेक्ट क्यूब है, 64 4 का परफेक्ट क्यूब है, जबकि 27 जो है वो 3 का परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। तो मुझे ए टर्म मिल गई, मुझे बी टर्म मिल गई। अब जहां जहां ए है वहां मैं यहाँ ये वैल्यू पुट कर दूंगी, और जहां यहाँ ये वाली वैल्यू, और जहां जहां बी है वहां मैं 4/3 को पुट कर दूंगी। तो ए की प्लेस में मेरा आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और बी की प्लेस में आ जाएगा 4/3। इसी तरह यहाँ भी मेरा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और बी की प्लेस में हो जाएगा 4/3। तो देख सकते हैं आप, इस तरीके से मैंने सारी वैल्यूज को फॉर्मूले के मुताबिक अरेंज कर लिया है। अब इसको फॉर्मूले में हम क्लोज करके लिख लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे, क्लोज करने का मतलब है कि a माइनस बी का होल क्यूब। तो a मेरे पास ये टर्म है और b मेरे पास ये टर्म है, इनका कर लेते हैं क्लोज। पहले a टर्म आ जाएगी, a टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर, फिर माइनस की साइन, और फिर 4/3 का होल क्यूब, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो क्लास अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 की तरफ। देखिएगा सेम वही फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई होगा, a माइनस बी का होल क्यूब। तो सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले आप यहाँ पे साइंस को चेक कर लिया करें क्लास, कि जिस तरीके से यहाँ पर फॉर्मूले में ऑल्टरनेटिव साइन लगे हुए हैं, क्या आपके क्वेश्चन में भी ऐसे ही साइन है, और अगर नहीं है तो पहले साइंस को खुद से अरेंज कीजिए, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो देख सकते हैं पहले प्लस साइन है, उसके बाद फॉर्मूले के मुताबिक माइनस साइन, हमारा भी यही है, फिर प्लस साइन और फिर माइनस साइन, ठीक है, यानी कि बिल्कुल सही अरेंज हुआ है। अब मैं इस पे अप्लाई कर देती हूँ फॉर्मूला, फॉर्मूले के लिए ब्रैकेट, जो कि फॉर्मूले में जो जो जहां जहां जो यूज हो रहा है उसके मुताबिक मैं ब्रैकेट्स को अरेंज कर देती हूँ। यानी ए क्यूब, ये ए क्यूब की ब्रैकेट हो गई मेरे पास, फिर -3 ए स्क्वायर की ब्रैकेट, और फिर बी की ब्रैकेट, इसी तरह से प्लस ए की ब्रैकेट, और फिर बी की ब्रैकेट का स्क्वायर, और माइनस बी की ब्रैकेट का क्यूब। ये देखें इस तरीके से मैंने सारी ब्रैकेट्स को फॉर्मूले के मुताबिक अरेंज कर लिया है। अब मैं क्या करूंगी, अपने क्वेश्चन की वैल्यू को इन ब्रैकेट्स के अंदर एडजस्ट कैसे करना है ये करते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पर x के ऊपर तो ऑलरेडी क्यूब लगा हुआ है, तो x को तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्यूब बाहर भी मौजूद है, तो मैं अंदर खाली x लिख देती हूँ। और नीचे देखिएगा 125 किस नंबर का परफेक्ट क्यूब है, तो वो है 5। अगर हम 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 125। तो मैं नीचे क्या लिख सकती हूँ, 5
ठीक है, ये तो हो गई मेरी फर्स्ट टर्म। अब लास्ट टर्म देखिएगा, लास्ट टर्म में तो कोई मसला ही नहीं है, y के ऊपर क्यूब लगा हुआ है तो सिंपल मैं यहाँ पर y लिख सकती हूँ। अब जहां जहां a है वहां मेरा क्या आ जाएगा, x/5, और जहां जहां b है वहां मेरा y आ जाएगा। तो जैसे जैसे जहां पर a की वैल्यू है मैं ये पुट कर देती हूँ, b की जगह पे ये तो कर देते हैं। फिर a की प्लेस में मैं लिख देती हूँ x/5 और b की प्लेस में आ जाएगा y। इसी तरह से यहां देखिएगा, a की प्लेस में x/5 और b की प्लेस में मेरा आ जाएगा y। ये मैंने सारी वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला पुट कर दी हैं। अब मुझे इसको फॉर्मूले में क्लोज करके लिखना है, जस्ट लाइक दिस। फॉर्मूले में जैसे ये क्लोज हुआ हुआ है a माइनस बी का होल क्यूब, तो जहां पर a है उसकी प्लेस में मैं क्या लिख दूंगी, x/5, और जहां b है उसकी प्लेस में आ जाएगा y। तो कर देते हैं, x/5 माइनस y का होल क्यूब। तो क्लास यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं पार्ट 4 की तरफ। तो देखिएगा, पार्ट 4 में भी मैं इसी तरह से फॉर्मूले के मुताबिक पहले ब्रैकेट्स अरेंज कर लेती हूँ, लेकिन ब्रैकेट अरेंज करने से पहले जरा ये देखिएगा कि ऑलरेडी अरेंज है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। अगर ये अरेंज नहीं है आपके टर्म्स तो फिर पहले आप इनको अरेंज करेंगे। तो देखिए, पहले प्लस का साइन है, फिर माइनस का साइन है, और फिर प्लस का साइन है, और फिर लास्ट में माइनस का साइन है, तो ये अरेंज है। ठीक है, अब हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। पहले ए का क्यूब, फिर माइनस 3a² की ब्रैकेट, फिर b की ब्रैकेट प्लस 3a की ब्रैकेट और फिर b का स्क्वायर, इसी तरह से फिर प्लस b का क्यूब। जी, तो क्लास जहां पर मेरा ये ए क्यूब लिखा हुआ है तो उसकी जगह पे मेरा क्या लिखा हुआ है, 125। और 125 जैसे कि अभी अभी हमने यहाँ भी पढ़ा कि 125 जो है वो 5 का परफेक्ट क्यूब है। तो मैं 125 की जगह पर यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, 5। और चूंकि z के ऊपर क्यूब है तो z वैसे ही आ जाएगा, चूंकि होल क्यूब तो ऑलरेडी मेरा लगा हुआ है। इसी तरह से ये तो हो गई मेरी फर्स्ट टर्म। अब लास्ट टर्म देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है y और उसकी पावर 6 है, यानी पावर 6 को मुझे ब्रेक करना है कि मेरी होल पावर 6 भी आ जाए और बाहर मेरी यहाँ पर जो फॉर्मूले के मुताबिक है वो होल पावर 3 भी रहे, यानी मल्टीप्लाई करने पर 6 भी आए और होल पावर 3 भी रहे। तो ऐसी सूरत में मैं ब्रेक करूंगी तो अंदर लगा दूंगी 2, 2 3 का क्या हो जाएगा, 6। अब जहां जहां a है वहां तो मेरा 5z आ जाएगा बीच की टर्म में, और जहां b है वहां मेरा y² आ जाएगा। तो कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा 5z, जबकि यहाँ पर आ जाएगा y²। सेम यहाँ भी ऐसे ही होगा 5z, और यहाँ आ गया y²। तो क्लास अब हम इसको फॉर्मूले में क्लोज कर देते हैं। फॉर्मूले में क्लोज करेंगे तो फॉर्मूले के मुताबिक फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म का होल क्यूब। तो मेरी फर्स्ट टर्म ये है और लास्ट टर्म ये है। कर देते हैं फिर इसको, फर्स्ट टर्म पहले आ जाएगी माइनस, फिर लास्ट टर्म और इसका होल क्यूब। यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो क्लास यहाँ पर मेरा पार्ट 4 हुआ कंप्लीट। आज के लिए बस इतना ही। रिमेनिंग पार्ट इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। इसके अलावा जितना हो सके मेरी वीडियो को शेयर करें और मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।